रिपीट, आज का जो लफ्ज़ है वो है रिपीट। तो ये टेंसिटिव भी है, इंटेंसिटिव भी है वर्ब में, और ये नाउन भी है, ठीक है। और मीनिंग का आपको पता ही होगा कि दोहराना, फिर से करना या फिर से होना, क्योंकि ये इंटेंसिटिव भी है और नाउन भी है, जिसका मतलब यानी कि दोबारा होने या करने का अमल है रिपीट। अब इसका जो फर्दर नाउन जो बनाते हैं, जब इसका मीनिंग होता है दोहराना, तो वो बनेगा रेपिटिशन। रेपिटिशन। अब इस लफ्ज़ पे आप गौर करें कि रिपीट में एक ही आपके पास प्राइमरी स्ट्रेस था, वो पीट पे था। वो इसलिए था जो फर्स्ट सिलेबल आपका बन रहा है वो री था। अब ये शॉर्ट वावल साउंड थी के साथ, तो बाकी जो है आपके लॉन्ग बन गई थी, वो एक आपका एक हैवी सिलेबल बन गया था। तो उसमें क्योंकि लॉन्गर साउंड भी आ गई थी ई की, और आपके पास कॉन्सोनेंट्स की तादाद भी ज़्यादा थी, यानी प साउंड भी थी, ट भी थी पीट में। अब यही वजह है कि प्राइमरी स्ट्रेस वहाँ चला गया था और सेकेंडरी स्ट्रेस इसमें था ही नहीं। अब रेपिटिशन में देखें, रेपिटिशन में हम क्या गलती करते हैं, हम ये टीशन लंबा कर देते हैं, जिस तरह कंपटीशन, कंडीशन, एडिशन में कर देते हैं। ये लफ्ज़ इस तरह नहीं होते, रेपिटिशन। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रेस भी आया है, इसका मतलब ये है TION से शन बन रहा हो या CIAN से शन बन रहा हो, इससे पहले जब आई आ रहा हो हम इसे इशन पढ़ेंगे, तो इसके साथ ही सिलेबल मिला के उस पे आपका प्राइमरी स्ट्रेस चला जाता है। और रेपिटिशन में क्या हुआ था कि आपके प्राइमरी स्ट्रेस से फ़ौरन पहले वो श्वा साउंड पड़ी थी, तो इस वजह से एक उसके पीछे भी सिलेबल मौजूद था, तो रैपर में आपका सेकेंडरी स्ट्रेस आ गया था साउंड के नीचे। इसी तरह कंडीशन में देखें, डिशन होता है, डिशन नहीं होता, एडिशन होता है, एडिशन नहीं होता। उसमें भी यही हो रहा था एडिशन में कि डिशन पे आपका प्राइमरी स्ट्रेस जा रहा है। इसी तरह एडिशनल होता है, एडिशनल नहीं होता, ठीक है। तो ITION से चाहे इशन बने, ICIAN से बने, जिस तरह इलेक्ट्रिशियन देख लें, क्लिनिशियन देख लें, तो मजिशियन देख लें, तो इसमें भी उसी पे ही ICIAN वाले पे ही प्राइमरी स्ट्रेस जा रहा है। तो इन बेसिक चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो हमारे लिए अंग्रेज़ी तलफ़ुज़ को समझना आसान हो जाएगा।